जी जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह तो करम है, मौलाना सब ठीक जफर है। अली खान की नदी की जौलानी तो सुन ली। बोली, अब आप क्या जो आज सुनाएंगे? तक हैदराबाद दक्कन के जो हाँ लोग हैं उनको हाँ, याद है। जो कहते हैं परसों ही तो हुई थी ये। परसों ही हुई थी ये। अच्छा साहब, नई किस्म मौलाना का बेलाग तबसरा अक्सर मुखालफिन के दिल में आग लगा देता था। इंग्लिस्तान से वापसी हुई तो इस सरजमीन का जिक्र एक शेर में किया है। चार चीज अस्त तोहफाए लंदन, खुम्र खंजीर व रोजनामा उजन। वाह, वो उसके अंदर शराब हर था ना, है। चार चीजें तोहफे मुल्तान, गर्द गर्मा गदाओ गुलिस्तान, ये उसके इन्होंने किया। चार चीजें यानी खुमर, शराब, खंजीर, रोजनामा और जन। इस पर बरतानिया ज्यादा बेहद चरागपा हुए, लेकिन उनके पाए इस्तकामत में कोई लफ्जिश पैदा नहीं हुई। सादिकुल खैरी साहब अपने खामे में लिखते हैं, रुखसत होते वक्त मैंने अपनी गर्ज बयान की कि कुछ लिख दें, तो उन्होंने ये कहते हुए कलम संभाला कि तारीख वतन की जानिब से पैगाम ये जाकर टॉम को दो, आता हुआ तू भी देखेगा सूरज ने आज़ादी का। दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, आज़ाद मनश इंसानों के, या तख्त जगह आज़ादी की या तख्त मकाम आज़ादी का। वाह। फ़कीर वहीदुद्दीन ने अपने खामे में लिखा कि रदीफ काफिये की तलाश और इंतखाब में मौलाना की मुश्किल पसंदी ज़रबुल मसल रही है। ऐसे दकीक और मुश्किल काफियों को नज़म किया है कि ऐसे मकामात पर बड़े बड़े मशाक शायरों का काफिया तंग हो जाता था, लेकिन इस मौके पर उनका अंदाज़ बयान खासा तुंद और तेज था। पछाड़ दे की रदीफ में ये इशार पढ़े हुए, तहजीब नौ के मुंह पर वो थप्पड़ रसीद कर, हाँ, जो इस हरामजादी का पुलिया बिगाड़ दे। हाँ, तो सारा पिंडाल किश्त जाफरान बन गया और तालीम याफ्ता संजीदा तबका और ज्यादा संजीदा नजर आने लगा। जफर अली खान जूद गोई में यद तूला रखते थे। कुदरत कलाम, मशाक़ी, हाजिर दिमागी और आमद का यह आलम था कि अल्फाज और मज़ामीन तो उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। संगलाख और दुश्मन ज़मीनों में शेर कहते, बल्कि यूं फूल खिलाते कि कमाल था कि नामनूस और गरीब अल्फाज को इससे खूबी के साथ शायरी में इस्तेमाल करते हैं कि शेर की रवानी और सलासत में और इजाफा हो जाता है। मौलाना जफर अली खान अंग्रेजी इस्तिलाहात को उर्दू के काली में ढालने का बड़ा मलका और सलीका रखते थे। 1933 में सर सैमुअल के नाम से एक अहम दस्तावेज शामिल हुई। ये दस्तान हिंदुस्तानियों के लिए वाइट पेपर करार दी गई। वो वजीर हिंद थे तो बरतानी हुकूमत, जो बरतानी हुकूमत के हुकूक का सियासी मंशूर था, मौलाना ने उसका तर्जुमा वाइट पेपर का कर्ता से अबियस किया, जो आज तक चल रहा है जी। और ये इस्तिलाह अखबार में छपते ही मकबूल हो गई और आज तक ज़बान का तर्जुमा। अच्छा, एक बात यह है, असराना भी जो है एक उनकी ही तर्जुमा है। अच्छा, अंग्रेजी की तरकीब थी एट होम। जी जी जी, एट होम को उन्होंने असराना तर्जुमा किया है। और इस तरह से और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिसको उन्होंने तर्जुमा अंग्रेजी से ऐसे किए जो अब तक चल रहे हैं। एक चंद यादें के उन्वान से ख्वाजा जमील अहमद ने उनका खाका तहरीर किया है। जफर अली खान 1881 में 1881 में गुजरांवाला के देहात करमाबाद में पैदा हुए। एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज अलीगढ़ से फारिग तहसील होकर उन्होंने रियासत हैदराबाद के महकमे दाखिला में बहसत असिस्टेंट सेक्रेटरी मुलाजमत कर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें इस मुलाजमत से दस्तबरदार होना पड़ा। उन्होंने हैदराबाद में एक इतालवी कंपनी के सोल्जहेया रक्स के बाइकाट की पुरजोर हिमायत की। अच्छा, रियासत के अंग्रेज रेजिडेंट सर माइकल एडवायर ने इस पर हुकूमत हिंद से उनकी शिकायत कर दी। मौलाना के वालिद जो थे सिराजुद्दीन ने 1903 में एक हफ्ता वार अखबार ज़मींदार जारी किया।
वालिद के इंतकाल के बाद 1909 में जफर अली खान इसके एडिटर मुकर्रर हुए। हम्म। बाद अज़ा उन्होंने इस अखबार को लाहौर मुंतकिल कर दिया। 1911 में यह अखबार रोज़नामा हो गया, हफ्त रोज़ा से रोज़नामा हो गया। 1914 में जब इंग्लिस्तान गए तो उन्होंने हिंदुस्तानी प्रेस पानी की सख्त मुखालफत की। कांग्रेस की हिंदू नवाज पॉलिसियों की मदद से आखिरकार उन्होंने 1931 में कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार कर ली और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। लाहौर की मस्जिद शहीदगंज में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। कायद आज़म के दस्तबाजू थे। उनके ज़मींदार ने पंजाब में मुस्लिम लीग को रोशनास कराने में नुमायां हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग के टिकट पर वो हिंदुस्तान की मस्जिद से कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। अच्छा। यानी इलेक्शन भी लड़ा, वो सियासत भी। एक मरतबा अंग्रेजी हुकूमत ने उनका प्रेस जब्त किया और खुद उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में एक नज़म कही और उसे जेल से बाहर भेज दिया। शाही मस्जिद लाहौर में एक नमाज जुमा के बाद एक खुल इल्हान नौजवान ने यह नज़म पढ़ी। खुद अपने दिल के अंदर एक जहां पाता हूँ, उसी की सल्तनत अच्छी, उसी का इख्तियार अच्छा। मेरी रोजी न की कल कोस ने मेरी सरकशी पर भी, खुदा वंदे लंदन से मेरा परवरदिगार अच्छा। अगर दी से तमस्कर करने ही वाले ही मुहज़्ज़िब हैं, तो इन तहजीब के पुतलों से मुझ जैसा गवार अच्छा। और एक शेर, ये शेर उनका बहुत मशहूर है और बड़ा खूबसूरत है। निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, अच्छा। अंग्रेज हुकूमत के मुसलसल इस्तेदाद और अक्सरियती फिरके की पेश करदा रेशत दवानियों के तूफान का मुकाबला करते हुए उन्होंने जमींदार की पेशानी पर अपना ये शेर शायर करना शुरू कर दिया। वो शेर था, बहुत मशहूर है। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत से खलदन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। शहादत हुसैन को उन्होंने देखिए किस दिलकश और अनोखे अंदाज में बयान किया है। ए करबला की खाक इस एहसान को न भूल, ए करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़प है तुझ पे खूने जिगर गोशे रसूल का। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात को ये सरमदी उसूल। चढ़ जाए कट के सर तीर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीद की अताअत न कर कबूल। एक दूसरी नज़म में वो नात या सलाम उनके बहुत हैं, बड़े खूबसूरत नात के कुछ या सलाम के कुछ अशार। कदमों में ढेर अशरफियों का लगा हुआ, वाह। कदमों में ढेर अशरफियों का लगा हुआ, और 3 दिन से पेट पर पत्थर बंधा हुआ। ओहो 3 दिन से पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। दूसरों के वास्ते लालो जर व गहर, अपना ये हाल है कि चूल्हा बुझा हुआ। कसरा का ताज रोंदने को पांव के तले, और बोरिया खजूर का घर में बिछा हुआ। दस्ते दुआ उन्हीं के लिए अर्श तक बुलंद है जिनकी आस्तीनों में खंजर छुपा हुआ। एहसान की नवेद छुपे सफीद और सिया को, सबके लिए दरीचाए रहमत खुला हुआ। तेवर बदल गए तो जमीन कांपने लगी, तेवर बदल गए तो जमीन कांपने लगी। अबरू के एक इशारे से महशर बरपा हुआ। वाह। यसरफ से आ रही है अभी तक ये सदा। हम उन सुनने वालों के लिए मदीने का पुराना नाम यसरफ नहीं, सुनने वालों के लिए यसरफ से आ रही है अभी तक ये सदा। वो जो खुदा के हो गए उनका खुदा हुआ। वाह माशाअल्लाह। जफर अली खान बहशत बदी गोई के उन्वान से इनायतुल्लाह नसीम अपनी किताब जफर अली खान उनका अहद, उनके नाम पर ये किताब है, लिखते हैं इन अल्फाज में कतई मुबालगा नहीं है
क्योंकि कोई नज़म ऐसी नहीं है जिस पर आधे घंटे से ज़्यादा सर्फ हो। लंबी से लंबी नज़म है। अक्सर ऐसा हुआ कि 10-15 मिनट में 10-15 शेर हो गए। तबे की रवानी और तबीयत की जौलनी का हमेशा ये आलम रहा कि बात बात पर दिलकश शेर फूलों की तरह झड़ते हैं। मैंने मुतअद्दिद नज़में दौरान क़याम करमाबाद में लिखवाई, रवानी तबा में फ़र्क ना आया। 20वीं सदी में उनसे ज़्यादा कादिर कलाम शायर पैदा नहीं हुआ। शोरिश काश्मीरी का उनका साथ बड़ा लंबा रहा। शोरिश काश्मीरी उनके किसी हद तक शागिर्द ही रहे। ज़फ़र अली खान के शदाई थे। आगा शोरिश को अपनी जवानी में उनकी रफ़ाकत में असर आ गई थी, जिसकी वजह से बकौल उनके खुद के उनकी शख्सियत को करीब से देखने और परखने का मौका मिला। आखिर में शोर शुको मौलाना की उम्र के आखिर में शोर शुको मौलाना की हम नशीनी का अर्थ शर्फ मिला। कोई 3 बरस उनके साथ रहा, हत्ता कि उनकी ज़िंदगी के हर गोशे से 1933 तक आगाह हो गया। उनकी सैकड़ों अदाएँ मेरे सामने थी। वो एक लहलहाती शख्स थे जिसमें कांटे और फूल दोनों होते थे। उनके साथ दूर दराज के सफ़र किए, उनकी मकबूलियत देखी, उनकी खतीबाना सजावटें देखी, उनकी बदी गोई के मार्के देखे, उन्हें इंसान की नज़र हैसियत से देखा और परखा। वो लिखते हैं, आजकल सच्चाई कुव्वत की मर्जी और हक ताकत का नाम हो गया है। मौलाना ज़फ़र अली खान ने ज़मींदार में इब्तदाई तौर पर सियासी मजाक का चस्का डाला शोरिश काश्मीरी को, और जहन इसी आब गिल से तैयार हुआ। शहीदगंज, मस्जिद शहीदगंज तक मेरे तासुर का बड़ा हिस्सा उन्हीं का मरहून मिन्नत था। यूं भी ज़मींदार का दामन मेरे लिए वसी था। मौलाना ने अपने कलम की फैजाजियों से शोरिश को नवाजा। मौलाना की तबीयत में तलब्बुन था, मगर तलब्बुन ना होता तो जिस पाए के वो इंसान थे, इसी पाए की शख्सियत होते। वो इंशा पर्दाज और हंगामी हंगामा साज थे। उनका दिमाग एक सियासत की बनिस्बत एक शायर का था। पंजाब उनके एहसानों से सबकदोश नहीं हो सकता। अगर तस्करों को उनके नाम से महरूम कर दिया रखा जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि तारीख नवीसी और तस्करा नवीसी उन लोगों के हाथ में है जिनकी अपनी जिंदगी साजिशों का नतीजा है। ये तो बात सही है बिल्कुल। मौलाना ने हर उस शख्स से कर्ज चुकाए जो उनकी नहावक अफगनी का शिकार रहा। मसलन मिर्ज़ाई, जिन्हें पाकिस्तान में इक़्तिदार या रसूख हासिल रहा है और जो हमेशा से सियासी कासे लेस इल्म के बहरूपिये और इल्म के अमल के अपाहिज रहे। मौलाना भी इंसान थे। अकीदत आंखों पर पट्टी बांध देती है। अगर इंसान समझ कर रब्ता किया जाता तो शायद मौलवी सी सूरत से ना आती और बददिली भी शदीद न होती। उनकी कमजोरियां एक इंसान की कमजोरियां थी, ज़ाहिर है हर इंसान में। लेकिन उनकी खूबियां गैर मामूली थी। हकीकत यह है कि उन्होंने पंजाब के मज़रए वीरान को सरसब्ज़ किया, लेकिन पंजाब में एतराफ़ से रूगर्दानी की। जहाँ तक सियासी लहरों के उछलने और इस्लामी इश्क के चलने का ताल्लुक़ है, ज़फ़र अली खान से ज़्यादा कोई शख्स पंजाब में सर फहरिस्त नहीं रहा, और जिस हद तक गुमनामी का ताल्लुक़ है, उनसे ज़्यादा किसी के खिलाफ साजिशें नहीं की गई। क्या बात। अपने माजी की शर्मिंदगी के बाद यगानों और बेगानों ने उनके मुकाम को अभी तक मुतय्यन नहीं होने दिया। उनकी जफ़ाएँ तो ज़बान पर आ जाती हैं, लेकिन वफ़ाएँ हिसाब दोस्तां हो गई। माहिरुल क़ादरी लिखते हैं, जी 78 में उनका इंतकाल हुआ था, कि शेर गोई पे वो कुदरत के ज़रा पलक झपकाई और शेर ढला ढलाया कवाफी के तो वो बादशाह थे। मगर शेर अदब की ये ट्रेजेडी कि सहाफ़त और सियासत की मसरूफियत के बाद वो शायरी को खातिर खा वक्त न दे सके। शायरी फुर्सत तलब करती है, गौर व फिक्र चाहती है। इसके लिए मौलाना वक्त कहाँ से लाते। रफ्ता रफ्ता खुद चलते हुए मौजूदात पर जूद गोई के आदी हो गए, और हम उनके मुतालिक मशाइर की राय आइंदा बयान करेंगी जो
शोरिश ने तरतीब दी है। चलें जनाब, मेरा ख्याल है तीसरी किस्त को यहीं पे खत्म करते हैं। तीसरी खत्म